हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमारी सीरीज चल रही है इंग्लिश लिटरेचर प्लस ग्रामर प्लस वोकैब के। आज क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को शेयर कर दीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। A boy's will is written by। A boy's will is written by। A boy's will जो एक वर्क है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ओके फ्रेंड, तो ये बताना है किसके द्वारा ये लिखा गया है। ओके, तो फ्रेंड ये लिखा गया है आपका रॉबर्ट फर्स्ट द्वारा, कि वाल्ट विटमैन द्वारा, कि विलियम फॉकनर द्वारा, या फिर नन ऑफ एबव द्वारा। तो फ्रेंड ये लिखा गया है आपका रॉबर्ट फर्स्ट द्वारा। क्या लिखा गया है? रॉबर्ट फर्स्ट द्वारा। ए बॉयज विल, ये एक पोइट्री कलेक्शन है। किसके द्वारा? रॉबर्ट फर्स्ट द्वारा लिखी गई एक पोइट्री कलेक्शन है जो 1874 से लेकर के 1963 तक ये लिखी गई। ठीक है, और ये पब्लिश कब की गई? ये पब्लिश की गई 1913 में। ओके, तो ये थी फ्रेंड विल रॉबर्ट फर्स्ट द्वारा ए बॉयज विल, इनकी पोएट्री कलेक्शन। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। देखिए, विच एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट पेन्ड बाय रॉबर्ट फर्स्ट। रॉबर्ट फर्स्ट द्वारा कौन सा ऐसा वर्क है जिनके द्वारा नहीं लिखा गया है? ओके, तो ए बॉयज विल ये तो लिखी ही गई है, अभी पढ़ चुके हैं। द डेथ ऑफ द हायर्ड मैन, ये भी इनके द्वारा लिखा गया है। और इन द क्लियरिंग, ये भी इनके द्वारा ही लिखा गया है। ओके, तो इनके द्वारा जो नहीं लिखा गया है वो है द रावेन। कौन? द रावेन, ये इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। रॉबर्ट फर्स्ट के द्वारा ये नहीं लिखा गया है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है एडगर, किसके द्वारा? एडगर एलन पोए। एलन पोए द्वारा ये लिखा गया है। क्या? द रावेन। ओके, और ये एक अमेरिकन राइटर है। तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा डी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन यहीं पे। सेक्सुअल जेलसी इज द थीम इन शेक्सपियर्स। कि शेक्सपियर के कौन सा ऐसा प्ले है जिसकी थीम सेक्सुअल जेलसी मतलब कि दिखाई गई है? ओके, तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द टेम्पेस्ट, ओथेलो, या फिर किंग लियर। तो फ्रेंड ये इनके जो प्ले हैं आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे। इनकी ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी है कौन सी? ओथेलो नाम की, जिसमें सेक्सुअल जेलसी को क्या की गई है? दिखाया गया है। ओके, और इसमें इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसको नाम से जाना जाता है द मूर ऑफ वेनिस। क्या जाना जाता है? द मूर ऑफ वेनिस नाम से इसको जाना जाता है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। देखिए, इन विच ऑफ हार्डीज नॉवेल्स डज द सीन ऑफ वाइफ्स ऑक्शन टेक्स प्लेस। किस हार्डी की कौन सा ऐसा नॉवेल है जिसमें ऑक्शन टेक प्लेस के मतलब उनकी वाइफ का जो ऑक्शन टेक प्लेस का सीन दिखाया गया है? ओके, तो टेस ऑफ द डी अर्बर विलेज की, या फिर फार फ्रॉम द मीटिंग ग्राउंड, या फिर द मेयर ऑफ कॉस्टर ब्रिज, या फिर द रिटर्न ऑफ द नेटिव। ओके, तो किस प्ले में ये सीन दिखाया गया है? तो ये दिखाया गया है आपका द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज सीन में। किसमें? द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज। ये क्या है? ये इनका नॉवेल है। किसका? ये है हार्डी जी का नॉवेल है। ओके, और ये कब आया था? ये आया था 1886 में। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है सी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मतलब किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? कैक्सटन, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस, बेकन, मिल्टन, या फिर शेक्सपियर। तो ये किसके द्वारा? ये कैक्सटन प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस्ड बाय किसके द्वारा? कैक्सटन द्वारा। ओके, किसके द्वारा? कैक्सटन द्वारा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन।
Lamb's essay are a sort of fragmentary autobiography out of the following pairs and out of which is mismatch। मतलब कि लैम्ब के जो एसे हैं उनमें इनकी फ्रेगमेंट्री ऑटोबायोग्राफी से एक शॉर्ट दिया गया है जिसमें आपको पेयर बताना है कौन सा पेयर इससे मैच नहीं करता। ओके, तो क्रिस्ट हॉस्पिटल, लैम्ब्स ओल्ड स्कूल डेज, ब्लैक्समोर, लैम्ब्स बॉयहुड, लेवल ऑफ ओल्ड बेंचर, लैम्ब्स ब्रदर, ओल्ड चाइना, मैरी लैम्ब। ओके, तो फ्रेंड इसमें कौन सा इसमें मिस मैच है? तो देखिए क्रिस्ट हॉस्पिटल में इसमें इनके ओल्ड स्कूल डेज को दिखाया गया है लैम्ब के, ये बिल्कुल करेक्ट है। और ब्लैक्समोर किसका कहा गया है? मतलब कि जब वो बचपन में लड़के थे तब उसमें क्या दिखाया गया है? ब्लैक्समोर में इनको शो किया गया है। ओल्ड चाइना मैरी लैम्ब के बारे में इसमें बताया गया है, लेकिन ये वाला इनसे मिस मैच करता है। लेवल लव मतलब कि लवल, हाँ, लोवेल ऑफ ओल्ड बेंचर, लैब्स ब्रदर के बारे में इसमें शो नहीं किया गया है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। विच शेक्सपियरियन प्ले कंटेन्स द लाइन? कौन से शेक्सपियर के प्ले में ये लाइनें दी गई हैं? देयर इज ए स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पैरो। ओके, ये किसकी लाइनें हैं? किंग लियर की, हैमलेट की, कोरियोलॉनस की या फिर मैकबेथ की? तो ये फ्रेंड ये लाइनें हैं आपकी किसकी? मैकबेथ की। किसकी है फ्रेंड? मैकबेथ की ये लाइनें ली गई हैं, वो सॉरी हैमलेट से। ओके, किससे? हैमलेट से। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। देखिए शेक्सपियर सनेट्स क्या शो करता है? डू नॉट कैरी डेडिकेशन, आर डेडिकेटेड टू जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड, आर डेडिकेटेड टू मैरी आर्डन, आर डेडिकेटेड टू एन अननोन, हाँ, मिस्टर विलियम रेस्ले, ठीक है, या फिर विलियम हर्बर्ट इसको कह सकते हैं। ओके, तो इसमें दिखाया गया है कि इसमें शेक्सपियर के जितने भी सेनेट्स हैं उनको किसको डेडिकेट किए गए थे? एन अननोन मिस्टर WH, मतलब कि विलियम हर्बर्ट को। ओके, तो आपका राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा फ्रेंड? डी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। कंप्लीट फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। द टायर्ड ट्रैवलर in the hope finding some resting place। तो इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जिसको हम लोग इसमें भरेंगे। देखिए स्ट्रोल्ड मीन्स क्या होता है फ्रेंड? स्ट्रोल्ड मीन्स होता है टहलना। क्या होता है? टहलना। और स्क्विड मीन्स होता है शीघ्र चलना, मतलब कि जल्दी जल्दी चलना। क्या होता है? शीघ्र चलना। ओके, और पैरेडेड क्या होता है? पैरेडेड मीन्स होता है दिखावा करना। क्या होता है? दिखावा करना। प्लॉडेड मीन्स क्या होता है? प्लॉडेड मीन्स मतलब कि भारी कदमों से चलना। कैसे? भारी कदमों से चलना। तो इसमें क्या होता है? टायर्ड ट्रैवलर मतलब एक थका हुआ ट्रैवलर ऑन द होप ऑफ फाइंडिंग सम रेस्टिंग प्लेस में कैसे चल रहा था? बिल्कुल प्लॉडेड के रूप में, मतलब बहुत एक भारी पाँव पर वो कैसे रख रहा था कदम? अपने भारी कदम रख करके वो चल रहा था। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा? डी, प्लॉडेड भरा जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? ट्रैवलर, द टायर्ड ट्रैवलर प्लॉडेड ऑन द होप ऑफ फाइंडिंग सम रेस्टिंग प्लेस। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। देखिए द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ विच कंटेन्स एन एरर। इसमें एरर बताना है। द बॉयज फ्रॉम अक्षरा अपार्टमेंट्स हैज कम टुडे। ओके, इसमें बताना है किस पार्ट में आपका एरर है। ओके, देखिए द बॉयज़ फ्रॉम अक्षरा अपार्टमेंट हैज़ नॉट, हैजेंट कम टुडे, मतलब कि द बॉयज़ में है या फिर हैजेंट कम में, टुडे में, फ्रॉम अक्षरा अपार्टमेंट्स में, किस पार्ट में आपका एरर है। ओके, तो देखिए इसमें क्या किया गया है? जो द बॉयज़ है फ्रॉम अक्षरा अपार्टमेंट्स, ठीक, और यहाँ पे क्या लगा है? यहाँ पे लिखा है मतलब कि जो अक्षरा अपार्टमेंट से जो सारे लड़के हैं वो क्या है? आज आए, मतलब जितने भी अक्षरा अपार्टमेंट के लड़के थे तो वो कहाँ आए? आज यहाँ आए। तो यहाँ पे हैजेंट है क्योंकि सारे लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पे हैजेंट लगा करके हम क्या लगाएंगे? हैवेंट। क्या लगाएंगे फ्रेंड? हैवेंट, या फिर हैव नॉट लिख सकते हैं। ओके,
तो आपके किस पार्ट में एरर है? बी पार्ट में आपका एरर बन जाएगी। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखें, देखिए इसमें क्या है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। इसमें भी एरर बताना है आपको। हैव यू सीन बेट्सी डजेंट सी रिसेंबल लाइक हर सिस्टर। अब इसमें बताना है किस पार्ट में आपकी एरर है। ओके, डजेंट सी रिसेंबल या फिर लाइक हर सिस्टर, हैव यू सीन या फिर बेट्सी में। ओके, किस पार्ट में आपका एरर बन जाता है। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, देखिए डजेंट सी रिसेंबल है ना, इसमें हैव यू सीन में गलती है, बेट्सी में डजेंट सी रिसेंबल या फिर लाइक हर सिस्टर, किस पार्ट में आपका एरर है। ठीक है, तो देखिए जब भी रिसेंबल की बात कही जाए तो रिसेंबल का मतलब ही क्या होता है, लाइक, मतलब बिल्कुल उसी के जैसे। तो जब रिसेंबल यहाँ पे यूज हुआ है तो लाइक की कोई भी नीड नहीं है, कोई भी आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। तो जब रिसेंबल खुद ही इसमें लाइक को इसमें शो कर देता है, तो इसलिए यहाँ पे लाइक को क्या कर देंगे फ्रेंड, लाइक को हम लोग इसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ओके, तो आपके किस पार्ट में एरर बन जाएगी, आपके बी पार्ट में एरर बन जाएगी। ओके, और ये लाइक यहाँ पे प्रीपोजिशन के रूप में क्या कहते हैं, प्रयुक्त नहीं होगा। ओके, रिसेंबल के बाद क्योंकि कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं होता, और रिसेंबल का मतलब ही क्या होता है, बिल्कुल उसी के जैसे। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ये क्या है, आपका एडियम्स फ्रेज है और इसको बताना है कि इसका मतलब क्या होता है। समवन हु हैज़ मैनी स्किल्स, मतलब जिसके अंदर बहुत सारे स्किल्स हों, या फिर एक कॉन्फिडेंट एंड नॉट वेरी सीरियस यंग मैन, मतलब उसके ना तो कोई कॉन्फिडेंट हो उसके अंदर, ना ही वो सीरियस कभी होता हो, या फिर समवन हु हैज़ हिट द जैकपॉट, या तो उसको कहीं से जैकपॉट लग गया हो। ए ग्रेट बिजनेसमैन, या फिर कोई वो एक बिजनेसमैन हो। ओके, तो देखिए ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड का मतलब होता है क्या, मतलब कि बहुधंधी टाइप का। किस टाइप का, बहुधंधी, मतलब कि उसके पास बहुत सारे स्किल्स हो, बहुत सारा नॉलेज हो हर क्षेत्र में। तो उसे हम क्या बोलेंगे, समवन हु हैज़ मैनी स्किल्स। क्या बोलेंगे फ्रेंड, समवन हैज़ मैनी स्किल्स। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। अब इसमें क्या लगाना है, इसमें आपको भरना है प्रीपोजिशन भरना है। ठीक है, ही गॉट टू द स्टेशन जस्ट टाइम टू कैच द 8:45 शटल, मतलब कि जैसे वो स्टेशन गया तो बिल्कुल 8:45 पे शटल क्या हो गई थी, बिल्कुल कैसे टाइम में, बाय टाइम द्वारा, या इन टाइम, या फिर अपॉन टाइम, या फिर एट टाइम। तो फ्रेंड आपको पता है जो इन टाइम होता है वो कोई बिल्कुल कंफर्म कोई टाइम के लिए नहीं यूज़ किया जाता है, लगभग टाइम के लिए यूज़ किया जाता है, नॉट लेट पंक्चुअल, है ना। तो ये क्या है, ही गॉट टू द स्टेशन जस्ट इन टाइम। ठीक है, इसमें क्या यूज करेंगे, इन टाइम टू कैच द 8:45 शटल। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एडजेक्टिव इज नॉट फॉलोड बाय करेक्ट प्रीपोजिशन, मतलब इसमें ये बताना है कि कौन सा ऐसा एडजेक्टिव हो जो उसके साथ कौन जो प्रीपोजिशन लगता है, तो कौन सा ऐसा एडजेक्टिव जिसमें वो प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। ओके, तो देख लेते कौन सा मिसमैच है। केयरफुल ऑफ ड्रेस, इनॉयड एट थिंग्स, बिजी एट लेशंस, हॉरिफाइड एट द साइट। ओके, तो इसमें बताना है कौन सा इसमें इनकरेक्ट है। ओके, तो देखिए केयरफुल ऑफ ड्रेस, केयरफुल ऑफ, केयरफुल के साथ ऑफ लगता है, सही है। इनॉयड एट यूज लेता है, ये भी सही है। और बिजी, जो बिजी होता है फ्रेंड, तो बिजी हमेशा अपने साथ क्या लेता है, विद लेता है। क्या लेता है फ्रेंड, विद। क्या लेता है फ्रेंड, विद समथिंग, मतलब बिजी अगर कोई समथिंग की बात हो रही है तो बिजी अपने साथ क्या लेगा, विद लेगा। तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, सी पार्ट में आपका ये जो क्या कहते हैं एडजेक्टिव है वो प्रीपोजिशन उसके अकॉर्डिंग नहीं लगी है। ठीक है, और हॉरिफाइड एट ये बिल्कुल करेक्ट है। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है सी।
चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। चेंज द वॉइस फॉलोइंग सेंटेंस व्हेन आई वाज हियर ए फ्यू मंथ्स एगो दे वर बिल्डिंग ए न्यू मॉल। ओके, तो इसमें ये बताना है आपको, चेंज करना है इसमें वॉइस, जब है ना व्हेन आई वाज हियर फ्यू मंथ्स एगो देयर, हाँ दे वर बिल्डिंग ए न्यू मॉल। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस कि या फिर व्हेन से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, व्हेन से, तो बिल्कुल ये वाला सेंटेंस हम लोग वैसे ही रखेंगे, क्या, व्हेन फ्यू मंथ्स एगो, तो क्या है, आई वॉज हियर ए फ्यू मंथ्स एगो। देखो वाई आज हियर फ्यू मंथ्स एगो, व्हेन आई वॉज हियर फ्यू मंथ्स, इसमें तीनों में सेम है, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों में देखते हैं, यहाँ तक तो सेम है। नेक्स्ट देखते हैं, दे वर बिल्डिंग ए न्यू मॉल, क्या लिखा है, दे वर बिल्डिंग ए न्यू मॉल, तो यहाँ पे देखिए क्या है, तो जो ए न्यू मॉल है ये हमारा क्या बन जाएगा, इसका न्यू सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ए न्यू मॉल, वर लगा है, क्या लगा है फ्रेंड, वर लगा है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, वर, न्यू मॉल की बात हो रही है तो यहाँ पे वाज लगा देंगे। ठीक है, और वाज के साथ क्या लगा देंगे, बीइंग लगेगा, और बिल्ट बाय दे, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, फिर उसके बाद जो दे है, दे का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट देम, तो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगा डी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। देखिए इसमें भी क्या बताना है, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सिंपल फ्यूचर टेंस। इसमें सिंपल फ्यूचर टेंस में सेंटेंस को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ही वॉकड आउट द पार्टी विदाउट लुकिंग एट एनीबडी। देखिए आपको पता ही होगा फ्यूचर टेंस में क्या होता है, शैल विल का यूज़ करते हैं और वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगा है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ओके, और देखिए यहाँ पे विल हैव लगा है तो परफेक्ट में हो गया, यहाँ पे वुड लगा है, ये भी नहीं होगा, तो आपका राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा, इसमें आपका राइट ऑप्शन बन जाएगा सी, क्योंकि यहाँ पे विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज, मतलब कि पेयर इज मैच्ड, कौन सा ऐसा पेयर है जो बिल्कुल मैच्ड है, मतलब मिसमैच नहीं है। ओके, सिंपल प्रीपोजिशन आफ्टर लगता है, कंपाउंड प्रीपोजिशन ऑफ होता है, या फिर डिस्गाइज प्रीपोजिशन ए या ओ होता है, या पार्टिसिपल प्रीपोजिशन इन लिeu ऑफ होता है। इसमें आपको बताना है कौन सा मैच्ड प्रीपोजिशन मतलब कि है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैच दिए गए हैं, यहाँ पे मैच की बात नहीं, मिस मैच की बात कही गई है, मतलब कौन सा ऐसा प्रीपोजिशन जो मिस मैच करता है। ठीक है, तो देखिए जो सिंपल प्रीपोजिशन होता है वो आफ्टर ही होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। कंपाउंड प्रीपोजिशन ऑफ होता है, ये भी करेक्ट है। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन इन लियो, ये भी सही है। इसमें जो सी ऑप्शन है डिस्क्यूज प्रीपोजिशन ए या ओ नहीं होता है। ठीक है, मतलब इसमें क्या है, जो डिस्क्यूज प्रीपोजिशन ए या ओ नहीं होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। देखिए डायरेक्शन क्या है, इन क्वेश्चन गिवन बिलो द पार्ट ऑफ सेंटेंस इटलाइज्ड एंड अंडरलाइन बिलो आर गिवन अल्टरनेटिव। ठीक है, इटलाइज्ड पार्ट विच में इम्प्रूव द सेंटेंस, चूज आर द करेक्ट अल्टरनेटिव इन केस नो इम्प्रूवमेंट नीडेड, ऑप्शन डी आंसर। हार्डली हैड ही रीच्ड होम व्हेन द टेलीफोन रैंग। ओके, तो इसमें बताना है किस पार्ट में एरर है आपकी। ठीक है, हैड रीच्ड होगा कि डिड ही रीड होगा, या फिर ही रीच्ड होगा, या फिर नो इम्प्रूवमेंट होगा। तो देखिए फ्रेंड, जब भी हार्डली की बात आए, किसकी, जब भी हार्डली की बात आए तो हार्डली हमेशा इन्वर्जन लेके आता है। क्या लेके आता है, हमेशा इन्वर्जन लेके आता है, और ये हमेशा वेन लेता है। क्या लेता है, वेन लेता है। तो देखिए देखा जाए इन्वर्जन किसे बोलते हैं फ्रेंड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। क्या होता है ये, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूप ले लेता है। तो इसके बाद तुरंत क्या लगती है, हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो देखिए यहाँ पे क्या, हार्डली हैड हेल्पिंग वर्ब भी लगी है, हैड के हिसाब से वर्ब की थर्ड फॉर्म सही है। उसके बाद देखिए वेन लगा है, वेन लेता है, बिल्कुल करेक्ट है। द टेलीफोन रैंग,
और ये यहाँ पे क्या है, ये पास्ट परफेक्ट में है तो इधर पास्ट इंडेफिनिट बन जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल पूरा सेंटेंस करेक्ट है, तो इसमें क्या होगा, नो इम्प्रूवमेंट होगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली एडिटेड सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें करेक्ट सेंटेंस बताना है। वी डेकोरेटेड इन वाइट द किचन लास्ट ईयर, वी डेकोरेटेड द किचन इन लास्ट ईयर, या फिर वी डेकोरेटेड लास्ट ईयर द किचन इन वाइट द किचन वी डेको, मतलब इसमें बताना है कि कहाँ पे सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद ऑर्डर बताना है कि क्या ये ऑर्डर सही है। तो आपको पता ही है सब्जेक्ट के बाद सीधे क्या आता है, वर्ब आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट आता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है, यहाँ तक तो सही है। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट पहले दे दिया गया है। ओके, उसके बाद क्या दिया गया है, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट दिया गया, तो ये रॉन्ग हो गया। वी डेकोरेटेड द किचन, हाँ यहाँ तक सही, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर क्या दिया गया है यहाँ पे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट, ये बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। वी डेकोरेटेड लास्ट ईयर, कॉम्प्लीमेंट पहले, ये भी गलत, यहाँ पे भी गलत है, ये तो द किचन पहले ऑब्जेक्ट ही रख दिया तो गलत है, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट बन जाएगा आपका। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। फाइंड द बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव फ्रॉम द चॉइस क्वेश्चन बिलो, विच इज द करेक्ट सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री, कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो सुपरलेटिव डिग्री को फॉलो करता है। तो देख लेते हैं सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है फ्रेंड, हमेशा EST होता है उसके पहले द। ठीक है, तो देख लेते हैं, द ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, नो अदर बिल्डिंग एज द, तो ये तो पॉजिटिव ही बन गया, एज ब्यूटीफुल एज द ताजमहल इज। हाँ, ये तो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस, इसमें कोई ना तो मोर लगा है ना तो बेस्ट लगा है। द ताजमहल इज मोर, ये तो कंपैरेटिव डिग्री है क्योंकि मोर लग गया है। तो फ्रेंड आपका राइट ऑप्शन बन जाएगा ए, द ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। जब आपका कोई भी एडजेक्टिव नाउन जिसमें ER या EST नहीं लगता तो उसके पहले हम क्या लगाते हैं, मोस्ट या मोर का यूज़ करते हैं। ओके, तो ये राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 20 का ए। ओके, यही आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। तो ये फ्रेंड आपके टॉप 20 क्वेश्चन थे जिसमें इंग्लिश ग्रामर प्लस वोकैब प्लस इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चन थे। तो कैसी लगी क्लास, आप अपना फीडबैक जरूर दिया करें। और ये जो क्लास चल रही है आपके TGT हो चाहे R1D एग्ज़ाम हो जिसमें ग्रामर आते हैं, तो ग्रामर के क्वेश्चन आपके R1D एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल हो सकते हैं, लेकिन और लिटरेचर और ऑल ग्रामर या वोकैब के क्वेश्चन आपके TGT PGT सारे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड्स, आप सेशन को लाइक ज़रूर किया करें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दिया करें ताकि वो लोग भी इस क्लास को पढ़ सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को ओवर करते हैं। ओवर करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।